तो लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे उन्हें कोई मेल आता है जो कि आओ देख लेता है, मतलब मेल नहीं सॉरी वो मैसेज आता है जो कि हमारा आओ भी देख लेता है, जो कि चिट्ठी सी रहती है। उसमें शायद नवा ने कुछ लिखा हुआ था, तो उसमें बहुत बड़ा लिखा होता है। उसमें सिंपल ही बताऊँ तो उसमें लिखा होता है कि मतलब उन्हें बुलाया गया है सेलेस्टियल कोर्ट में। दादी कहती है कि हाँ हमें वहाँ पे जाना चाहिए। देन ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ हमें जाना चाहिए वो सेलेस्टियल कोर्ट में। कुछ भी करके जो एलियन टाइप एनिमी है हमारा, मतलब एलियन एनिमी है, मतलब वो दुश्मन है एलियन टाइप जो है डीमन है, उसको हराना होगा वहाँ यूनिवर्स में जाके। तो हमें कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी होगी और 9 जेड ऑफ क्रिएशन की बाकी की उसको ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए जानना तो ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर दादी को आंट फिशन के बारे में पता चलता है, जो नोवा ने चिट्ठी में भी आंट फिशन के बारे में लिखा होता है। तो दादी कहती है आंट फिशन के बारे में, नोवाज वो जो हमारा आओ है उससे पूछती है। और यहाँ वो बताता है कि जो 9 हेडेड स्पिरिट है वहीं एक थे जो कि सेलेस्टियल बन चुके थे, वो भी कुछ ही हज़ार सालों में, और वो हमारी एल्डर भी रह चुके हैं। यहाँ पे जो जिशु की सिस्टर होती है वो कहती है क्या हमारी सेकंड सिस आओ कहता है तुम्हें ज़्यादा मूव करने की वो ज़रूरत नहीं है, तो एक जगह पे बैठे रहो, तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो। यहाँ पे जो होती है वो कहती है कि और क्या ख्याल है तुम्हारा हाची और उमे के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। हम पे सीरियस ब्लो से हमला हुआ था बट फिर भी हम ठीक हैं और मूव कर पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारे बारे में फ़िक्र करने की कोई टेंशन नहीं। तो जो इमेसरी है वो सेलेस्टियल कोर्ट से यहाँ पे आने वाली हैं और काफ़ी जल्दी आएंगी। बर्ड डीमन यानी मैं वो यहाँ पे वो पूछती है हमारे वो टामा से कि एक बात बताओ कि जो दाजी और तुम हो वो एक दूसरे का पार्ट हो क्या। और यहाँ पे फिर ये लोग आपस में बात करते हैं। देन यहाँ हम देखते हैं जीशो कहता है चलो सब कुछ ठीक है, आओ वो जल्दी से इन्हें हील कर दो, इन्हें जल्दी से ट्रीट करो और इन्हें हील कर दो आओ वो से, वो कहता है जीशो। लिल हाची और उमें भाग जाते हैं और कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम भाग रहे हैं भाई, हमें कोई भी ट्रीट व्रीट या हील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग अगर भूल गए हो कि भाई आओ वो यहाँ पे हील कर सकता है तो ये लोग भाग क्यों रहे हैं इससे। तो अगर आप लोग ये भूल और हाँ अगर आप लोग भूल गए हो कि आओ वो का जो है हील करने का या ट्रीट करने का उसका तरीका कैसा है, तो आप लोग भूल गए तो याद दिला दो। आओ वो की जो वो लार्वा होता है, मतलब जो वो थूकता है ना, उसमें वो हील कर सकता है, उससे वो हील कर सकता है। तो यहाँ पे ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि उसे जो आओ है उसका लार्वा नहीं खाना या पीना जो भी है, उसको उसका थूक नहीं, इससे वो उसको मतलब उस तरीके से उसको हील नहीं होना मतलब लोगों को, तो वो मना कर देते आओ से। और यहाँ पे जो टामा होती है वो थोड़ा सा उदास होती है। अब वो कहता है अरे मैंने तो उन्हें हील ही नहीं किया और वो लोग काफ़ी जल्दी भाग गए, आखिर वो भागे क्यों मुझे तो समझ में ही नहीं आया। और यहाँ पे ग्रैंडपा उसे कहते हैं आऊ से कि आऊ असल में बात ये है कि तुम्हारा जो ईक्यू है वो काफ़ी ज़्यादा लो है आऊ, वो इस वजह से वो लोग भाग गए। हमें यहाँ पे मना कर रहे होते हैं आऊ से कि नहीं उसे नहीं चाहिए तुम्हारा, और मतलब नहीं चाहिए उसको कोई मदद नहीं चाहिए ना उसे हील होना है। आऊ कहता है क्या तुम वाकई में स्पेशल सेलेस्टियल हाँ वो कहता है क्या वाकई में तुम्हें ये जो स्पेशल एलिक्सर है सेलेस्टियल कोड का ये वाकई में नहीं पीना, इससे तुम काफ़ी जल्दी रिकवर भी हो सकते हो। हाँ वो कहता है तो फिर ये स्पेशल एलिक्सर पिल खा लो, सेलेस्टियल कोड की स्पेशल एलिक्सर पिल खा लो ना। वो कहते हैं नहीं शुक्रिया। तो क्या ख्याल है ये स्पेशल एलिक्सर आइसक्रीम का, वो कहते हैं नहीं शुक्रिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है और हमें नहीं चाहिए। और भाई पर्सनली बताऊँ तो मेरे को यहाँ पे दो कैरेक्टर ही सबसे ज़्यादा क्यूट लगते हैं, एक तो हमारा आवू और दूसरी टामा। आवू कहता है जो हाई ईक्यू होता है उसकी कोई ज़रूरत है, मुझे हाई ईक्यू की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं। ग्रैंडपा कहता है चलो छोड़ो इन सब बातों को। तो यहाँ पे जो जियांग जीशन होते हैं वो कहते हैं कि एक्सपर्ट को बुलाता हूँ सिड, मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें हीलिंग करने के लिए मैं एक एक्सपर्ट को बुलाने जा रहा हूँ। देन यहाँ पे वो पोर्टल को ओपन करते हैं जिसकी वजह से वो एक्सपर्ट को बुलाने वाले हैं। देन यहाँ पे वो पोर्टल के अंदर से दूसरी तरफ की तरफ झांकते हैं, यानी कि जैसे एनीवेयर डोर होता है वैसे ही कुछ, तो वो एनीवेयर डोर की तरह उसकी तरफ दूसरी तरफ की तरफ झांकते हैं जहाँ पे किसी का रूम होता है। और यहाँ पे वो देखते हैं और कहते हैं हे कीकी, और यहाँ वो कीकी की तरफ देखते हैं तो कि वहाँ पे जितने भी सारे तकिए होते हैं वो उसकी तरफ फेंकती है जियांग जीशन की तरफ। और यहाँ पे वो क्यों फेंका है वो भी जियांग जीशन बताते हैं। अरे मैं भूल गया था जब किकी रात को सोती है उसकी एक बहुत गंदी वाली हैबिट है कि वो नेकेड यानी भाई बिना वस्त्र के वो स्लीप करती है, यानी बिना वस्त्र के वो सोती है, यानी कपड़े भाई बिना कपड़ों के। जियांग जीशन कहते हैं अच्छा अरे मैं भूल ही गया था कि वो तो उसकी एक गंदी हैबिट है कि मतलब एक खतरनाक हैबिट है कि वो जो है ऐसे बिना वस्त्र के सोती है। 10 मिनट बाद किकी अपने सारे कपड़े पहन के बाहर निकलती है और कहती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है।
यहाँ पे उन्हें आऊ से ज़्यादा उसके बेकार लार्वा से अच्छा तो किकी की हीलिंग एबिलिटीज़ लगती है, क्योंकि वो नॉर्मल हील करती है। ध्यान यहाँ पे वो कहते हैं कि हे हीलिंग लेडी, हे गॉडेस, प्लीज़ हमें हील कर दीजिए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आप ही हमें हील करें। ये आऊ तो हमें अपना लार्वा दिखा रहा है, मतलब लार्वा है उसको पिला रहे हैं। किकी कहती है ओके। देन यहाँ पे हम देखते हैं जो ग्रैंडपा होते हैं वो यहीं पे होते हैं, और यहाँ पे दादी उनके पास आती है और कहती है ग्रैंडपा क्या वाकई में श्योर है कि ये रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लड़का। अगर यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम वापस ना आ सकें। और यहाँ पे वो कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, जीशो के जो लाइट स्नेयर पेंडेंट है हो सकता है कि वो इसकी वजह से होल मतलब हील हो जाए, और इसकी जो सोल है वो थोड़ी देर के लिए मतलब ठीक हो जाए और वापस बॉडी में आ जाए। इसकी सोल भले ही अभी आसमान में बढ़िया उड़ रही होगी, मज़े से डोल रही होगी, पर इसकी सोल को हम दोबारा से इसकी बॉडी में डाल देंगे, जिससे इसकी सोल दोबारा से इसकी बॉडी चली जाएगी और ये वापस से उड़ जाएगा। दादी कहती है क्या मैं ये सब्जुगेटिंग क्रिस्टल है इसको रख सकती हूँ? क्या मैं इस चैन सेक्टर की सबसे फेमस वेपन को अपने पास रख सकती हूँ? ये ऐसे करके वो जियांग जिशन से कहती है दादी। दादी से जियांग जिशन कहते हैं हाँ तुम इसको बोरो कर सकती हो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। अगर तुम्हें फायर टाइप मैजिक ट्रेजर चाहिए तो मेरे पास इससे भी सुटेबल है तुम्हारे लिए बिक्सिस। ऐसे करके वहाँ पे अचानक से धमाका होता है। देन अचानक से यहाँ पे एक लड़की अपेयर होती है, जो कि शायद से वही जो है वो सबजूनेटिंग जो भी नाम था उसका, वो पिस्टल है, वही लड़की है शायद से, जिसका नाम होशी में है। देन यहाँ पे वो लड़की आते ही कहती है बिक्सिस दादी तुम कैसे हो, बहुत समय हो गया मिले हुए। और यहाँ पे वो दादी से हाय हेलो करती है, दादी कहती है नाइन। और यहाँ पे जाओ यू कहती है सेकंड सिस। सॉरी इस लड़की का नाम हु ही में है। या फिर अगर कोई फिर से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई हो तो आप खुद देख लेना, नाम तो मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया होगा। और यहाँ पे हुए में कहती है कि मैं यहाँ पे अपने ब्रदर इन लॉ से देखने के लिए आई हूँ, और देखने आए मुझे कौन है और कहाँ है वो मुझे दिखाओ। फिर वो कहती है ये है तुम्हारा हनी है ना। वो उसके जस्ट सामने खड़ी होती है और कहती है तो ये देखने में काफ़ी प्लेन है। दादी उससे गुस्से से कहती है ये तुम्हें दिखने में प्लेन लग रहा है मेरी तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात नहीं है। दादी कहती है क्या तुम यहाँ पे हमसे बात करना चाहती हो सेलेस्टियल कोड के बारे में? वो कहती है और हूँ में कहती है कि हमें किसी और अनदर मिशन के बारे में डिस्कस करना है। तो जीशो से आपने दादी मतलब बिक्सिस से पूछती है क्या बिक्सिस यही ब्रदर इन लॉ 3 लाइफ स्टोन डेस्टिनाइड 1 है? क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ? वो कहती है हाँ। यहाँ पे जो वो होती है वो हमें कहती है कि सेलेस्टियल कोड से ये आया है कि हमें यहाँ पे इस लड़का यानी ब्रदर इन लॉ को मार देना है, और फिर जो है अपने उससे स्टोन ले लेना है, और फिर जो 3 लाइफ स्टोन है वो अपना प्रॉपरली जो है डेस्टिनेट 1 को चूज कर सकता है। यहाँ पे वो सामने देखती है, वो मैं सामने देखती है तो वो कहती है कि ओ माय जो मेरे ये ब्रदर इन लॉ है वो तो काफ़ी पॉपुलर है, जो तुम सब ने अपना जो पावर है उसको रिलीज़ किया, तो क्या तुम लोग मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को मार डालूंगी? अगर तुमने मेरे हनी को छूने तक की कोशिश करी तो मैं तुम्हें यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगी, क्योंकि मेरे हनी को छूने से पहले मेरे सामना करना पड़ेगा। और यहाँ वो कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मारने के लिए मेरे हनी को। मैं ये नहीं देखूंगी कि आखिर तुम हो कौन, डायरेक्ट मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो अपने बिक्सिस का ऐसा रूप देख के हैरान होती है और कहती है बिक्सिस तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हारी बिक्सिस हूँ, तुम मतलब मैंने तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो मेरी बड़ी बहन हो। वो सारे लोग हैरान होते हैं, और खासकर मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर जो कि टामा भाई, उसका कितना क्यूट लग रहा है चेहरा। वो जो दादी होती है वो कहती है अरे तू फिर से मेरी टांग खींचती है, रुक तुम लिटिल शिट कहीं की। हाँ 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 सही कहा, मैं तो तुम्हारी साथ मजाक कर रही थी। और यहाँ पे जो टामा वो दादी होती है उसको एक घूसा लगाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा ही अंदर हो जाता है। और यहाँ पे जो दादी होती है वो कहती है मेरे हनी के बारे में ऐसे उल्टे सीधे जोक मत करना। वो बेचारी भी कितनी क्यूट लग रही होती है। दादी का पंच खाने के बाद वो काफ़ी लाल लाल हो गया होता है उसका चेहरा, और वो उसकी तो आँख भी नहीं खुल रही होती मार खाने के बाद। और यहाँ पे वो कहती है असल में यहाँ पे सीरियस बात करूँ तो यहाँ पे वो आने वाली हैं, मैं सर ऐसे करके कुछ नाम होता है, देख लेना। और यहाँ पे वो आने वाली हैं, और यहाँ पे वो राज़ी नहीं है कि जो जीशो या ब्रदर इन लॉ है दादी का हनी है वो बिल्कुल भी सिलेक्शन डेस्टिनाइड 1 के तौर पे, मतलब 9 जेट ऑफ क्रिएशन डेस्टिनाइड 1 के तौर पे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे उसको मार दिया जाए या हटा दिया जाए, जिससे दोबारा सिलेक्शन प्रोसेस हो। और इस बार वो जो हमारी वो है जो सर हैं वो आने वाले हैं और यहाँ पे जीशो को हटाने वाली, जिससे यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस हो। ब्रदर और लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए आवू को भेजा गया था। वो ही में कहती है जो ब्रदर इन लॉ हैं अब वो बिल्कुल फिट बैठते हैं, जो भी है मतलब फिट बैठते हैं क्राइटेरिया के तौर पे। प्लान है उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है। देन यहाँ पे जीशो कहता है क्या क्राइटेरिया?
तुम्हें यहाँ पे वो बोलती है हुई में कि तुम्हारी जो अटैचमेंट है वर्ल्ड के साथ, तुम्हारी कोई ना कोई अटैचमेंट है इस वर्ल्ड में, ऐसे करके उन्हें कहती है जीशा से। और हुई में कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को देना पड़ेगा इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। और यहाँ पे जीशा कहता है क्या मेरे इस वर्ल्ड के साथ कोई ना कुछ अटैचमेंट है। दाजी कहती है क्या एक अटैचमेंट। जीशा दाजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर यहाँ पे इनका रोमांस चालू हो जाता है और वो कहते हैं हाँ मेरी अटैचमेंट तो ये है दाजी, और यही है एक जिससे मुझे अटैचमेंट है, और दादी भी यही कहती है। देन यहाँ पे हुआ वो जो भी होती है वो लड़की वो काफ़ी खुश होती है इन दोनों का रोमांस देख के, और यहाँ पे वो कहती है बहुत अच्छा, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वो भी लाइक अगर आपको पसंद आता है तो मैं वीडियो से अगले इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तो टिल द डे के बाद प्लीज गुड बाय।